Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ji. It's Cam Azam YouTube channel and I am Mohammad Azam Javed. Today's our topic of presentation or topic of discussion is toxic chemicals. Now we are going to study about toxic chemicals. तो टॉक्सिक केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले टॉक्सिसिटी या टॉक्सिक के बारे में हम जान लेते हैं क्या चीज़ है। टॉक्सिसिटी जो टर्म है ये बेसिकली डिग्री है किसी भी चीज़ की जो है ख़तरनाक होने की मेजरमेंट को। इन इंग्लिश वी कैन डिफाइन इट, टॉक्सिसिटी इज़ द डिग्री टू विच अ केमिकल सब्सटेंस और अ पर्टिकुलर मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस कैन डैमेज एन ऑर्गेनिज्म। के क्या बात की हमने कि मेजरमेंट है, इन सिंपल एंड शॉर्ट बात करें कि किस हद तक जो है नुकसानदेह हो सकती है कोई चीज़, किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है। उसके बाद टॉक्सिक सब्सटेंसेस की बात करें तो हर वो चीज़ जो ख़तरनाक है किसी भी हवाले से, यहाँ पर हम हेल्थ इफ़ेक्ट की बात करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, टॉक्सिक सब्सटेंस। हार्मफुल इफेक्ट जो है वो टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से हो सकते हैं, वो ऑनवर्ड हम चल के डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। 3 टाइप्स पढ़ेंगे हम, इनकी आगे फर्दर टाइप्स होंगी यानी कि टाइप्स, फिर इनकी आगे सब टाइप्स। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कार्सिनोजेंस को। कार्सिनोजेंस क्या है? जैसा कि नाम से ही वाज़ेह है, कार्सिनोजेनिक कैंसर काजिंग कोई भी सब्सटेंसेस होंगी। तो इन डिटेल या बाय लाइन हम पढ़ें तो कार्सिनोजन इज़ एनी सब्सटेंस और रेडिएशन दैट प्रोमोट कार्सिनोजेनेसिस, आई मीन, यू मीन एंड द कंटेंट क्रिएटर मीन के फॉर्मेशन ऑफ कैंसर। ये कोई भी ऐसी चीज़ जो फॉर्मेशन ऑफ कैंसर को प्रोमोट करे वो क्या कहलाएगी, कार्सिनोजन कहलाएगी। इसके बाद क्लासिफिकेशन है कार्सिनोजन किस तरह के हो सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल्स दैट आर कार्सिनोजेंस। सबसे पहले कार्सिनोजन की टाइप है प्रो कार्सिनोजन। ये ऐसे कार्सिनोजन या कैंसर काजिंग सेल्स हैं या कैंसर काजिंग सब्सटेंसेस हैं जो कि खुद नहीं हैं कैंसर काजिंग, लेकिन जैसे ही किसी बॉडी में पहुंच जाते हैं तो वहां जाके बॉडी में पहुंचने के बाद कैंसर काजिंग बनते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, दे आर नॉट कार्सिनोजेनिक themselves बट टर्न्स टू कार्सिनोजेनिक फॉर्म आफ्टर इंटरिंग द बॉडी। जैसे ही बॉडी में इंटर होंगे तो ये कैंसर काजिंग बन जाएंगे। एग्जाम्पल्स में डिस्कस करें तो नाइट्राइड्स है। नाइट्राइड में क्या हो सकता है, यहाँ हम देख लेते हैं। दे आर नॉट कार्सिनोजेनिक themselves बट दे हैव पोटेंशियल टू रिएक्ट विद अदर कंपाउंड टू फॉर्म कार्सिन। यानी कि जैसे ही बॉडी में शामिल होंगे या बॉडी में दाखिल होंगे तो दूसरी सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करने के बाद ये कार्सिनोजेंस बन जाएंगे, कैंसर काजिंग सेल होंगे। इसकी एग्जांपल दी है कि व्हेन दे रिएक्ट विद अमीन्स हमारी बॉडी में एंड अमीन्स दी फॉर्म एन नाइट्रोसो कंपाउंड्स जो कि विच आर कार्सिनोजेनिक एंड दे काज थायराइड कैंसर। तो ये इस तरह से कैंसर काजिंग है। इसके बाद दूसरी टाइप है कार्सिनोजेंस की, वो है को कार्सिनोजेंस। को कार्सिनोजेंस क्या हो सकते हैं? यहाँ पर फिर अगेन बात कर रहा है कि दे आर आल्सो नॉट कार्सिनोजेंस themselves, कि वो खुद ब खुद कार्सिनोजेंस या कैंसर काजिंग नहीं है एज सच। दे काज कैंसर बाय रिएक्टिंग विद अनदर केमिकल्स। प्रो कार्सिनोजन की हमने बात की कि बॉडी में एंटर होने के बाद कुछ दूसरी चीज़ों के साथ रिएक्ट करके प्रो कार्सिनोजन जो हैं वो कैंसर काजिंग होते हैं। लेकिन यहाँ पर को कार्सिनोजन के अगर वो इंडिविजुअल हैं तो नहीं कार्सिनोजन, लेकिन कुछ दूसरी सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करके वो कार्सिनोजन बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी गई है यूवी रेडिएशंस की। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन से आती हैं, हम सबको पता है। डीएनए या हमारी स्किन सेल्स को डैमेज कर सकती हैं। डीएनए एक हेरिडिटी मटेरियल है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। और इसमें क्या कह रहा है, डीएनए टेल्स आवर सेल्स हाउ टू फंक्शन। डीएनए जो कि हमारे सेल्स को इंफॉर्मेशन देता है या कमांड देता है किस तरह वर्क करना है। अगर डीएनए कुछ ज़्यादा डैमेज हो जाए, कुछ लंबे अरसे तक डैमेज होता रहे तो क्या हो सकता है, स्टार्ट ग्रोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि इस तरह के सेल्स ग्रो होना शुरू हो जाएंगे जो कि अनकंट्रोलेबल होंगे और वो ट्यूमर्स बनेगा। ट्यूमर से यू नो वेरी वेल के कैंसर्स ट्यूमर्स आर लेड टू कैंसर। इसके बाद 2 टाइप्स ऑफ स्किन कैंसर की बात की यहाँ पर, बेजल सेल कैंसर है, स्क्वेमस सेल कैंसर है। इन दोनों को लेवल से डिफाइन करेगा। यहाँ पर बेजल सेल कैंसर इज मोर कॉमन दैन स्क्वेमस सेल कैंसर। बोथ ऑफ देम आर क्योरेबल एट अर्ली स्टेज। दे फॉर्म ऑन हेड। ये कहाँ पर हो सकते हैं, सर पर हो सकते हैं, नेक, फेस, बिकॉज द बॉडी पार्ट्स आर मोस्ट एक्सपोज टू यूवी रेडिएशन। ये जो कैंसर है ये यूवी रेडिएशंस की वजह से हो सकता है, बेजल सेल कैंसर और स्क्वेमस सेल कैंसर। और जो बॉडी के पार्ट एक्सपोज टू आवर इन्वायरमेंट हैं, जैसा कि आप जानते हैं हमारा फेस है, हमारे हैंड्स वगैरह, ये वो, यानी कि जो भी चीज़ हमारी बॉडी का पार्ट
ओपन टू इन्वायरमेंट है तो वो यूवी रेडिएशन से डायरेक्टली इफेक्ट होगा, तो वो कैंसर में भी हो सकता है। इसके बाद थर्ड कार्सिनोजन की टाइप डिफाइन की है डायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजन, कि वो डायरेक्टली कार्सिनोजन है ना कि इनडायरेक्टली। पहले दो की हमने बात की, यूवी रेडिएशन जो हैं वो इन्वायरमेंट में किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करके या डीएनए के साथ कुछ जो है चीज़ें रिएक्ट करके वो बनाती हैं अपना कार्सिनोजन। जबकि यहाँ पर डायरेक्ट की बात की तो आर्सेनिक एक मेटल है, उसकी बात कर रहा है। इट इज़ आल्सो हज़ार्डस और टॉक्सिक टू ह्यूमन बॉडी। ये भी कैंसर काजिंग है और नुकसानदेह है इंसानी जिस्म के लिए। पीपल आर एक्सपोज टू इनऑर्गेनिक आर्सेन थ्रू ड्रिंकिंग वाटर एंड बाई ईटिंग फूड सच एज राइस एंड सम फ्रूट जूसेस। यानी कि वो कह रहा है ये मेटल आप इनटेक करते हैं अपने खुराक के ज़रिए, अपनी फूड के ज़रिए, डेली डिज़ेज के ज़रिए, तो ये कैंसर काजिंग हो सकती है। किस तरह कह रहा है कि आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड इज़ द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म इन ऑर्गेनिक आर्सेनिक, कि आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड यानी कि ArO3 जो है एक कैंसर काजिंग टाइप है आर्सेनिक की। इसकी आगे हमें बता रहा है किस तरह से ये इफेक्ट करती है। ब्रीथिंग इन हाई लेवल्स ऑफ आर्सेनिक गैस कैन काज सोर थ्रॉट एंड इरिटेटिंग लंग्स, कि अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर आर्सेनिक की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इन्वायरमेंट में गैस में मुख्तलिफ गैसेस के साथ इन्वॉल्व होकर वो आपके लंग्स को डायरेक्टली इफेक्ट कर रही होगी, आपके थ्रॉट को। उसके बाद बात कर रहा है कैन आल्सो काज, जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट है उनमें वॉमिटिंग है, डायरिया है। इनलेशन ऑफ गैस अप टू 10 ppm इज लिथल। यहाँ पर बात कर रहा है कंसनट्रेशन की, कि अगर तो आप जो इनहेल कर रहे हैं या किसी भी हवाले से आपके जो है बॉडी में इनकॉर्पोरेट हो रही है आर्सेनिक गैस की फॉर्म में या मेटल की फॉर्म में, तो अगर 10 ppm तक जो है कंसनट्रेशन है तो वो लिथल है, आप सर्वाइव कर रहे हैं। अगर वो 250 ppm या इससे ज़ायद है तो आपकी डेथ हो सकती है, वो भी इमीडिएट। इसके बाद टेरेटोजन की बात कर रहा है, ये भी टॉक्सिक केमिकल की दूसरी टाइप है टेरेटोजन। टेरेटोजन इज समथिंग दैट कैन काज बर्थ डिफेक्ट, यानी कि बच्चों में या जो न्यूली बॉर्न बेबीज़ हैं या एम्ब्रियो हैं, डेवलपिंग एम्ब्रियोज या बेबी से पहले की स्टेज है, तो उसमें ये टेरेटोजन जो है कैंसर काजिंग सेल्स हो सकते हैं या हार्मफुल या टॉक्सिक केमिकल्स हैं। टेरेटोजन में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं? सम मेडिकेशंस हैं, यानी कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ मेडिकेशंस जो कि रिएक्शन दे सकती हैं, केमिकल्स हैं, अल्कोहल है, टोबैको प्रोडक्ट्स वगैरह। टाइप्स ऑफ टेरेटोजेनिक इन्फेक्शन की यहाँ पर बात कर रहा है, वेरिसेला है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स ही कहते हैं, कहता है इसे। इट्स रेयर बट सीरियस डिफेक्ट, बहुत कम है लेकिन जो है एक सीरियस चीज़ है। इसके बाद कैसे काज होती है, इसकी वजह क्या है? ये वायरस है। वायरस क्या है? वेरिसेला जोस्टर वायरस है जो कि वेरिसेला काज करती है और टेरेटोजन का सबब बनती है। टाइप्स ऑफ टेरेटोजन्स में आती है। सिम्टम्स क्या है? फीवर है, हेडेच है कि दर्द पेन हो सकती है हेड में, और बुखार वगैरह और खारिश वगैरह। उसके बाद देयर आर रेड रैशेस एंड वाटर फिल्ड ब्लिस्टर्स ऑन दी होल बॉडी इन इट। वेरिसेला में वो सारे सिम्टम्स बता रहा है कि बॉडी पर सुर्ख धब्बे बन सकते हैं। उसके अलावा वाटर फिल्ड ब्लिस्टर यानी कि कोई छाले नुमा चीज़ें बॉडी पर उभर सकती हैं। प्लाज्मोडियम की बात करा टेरेटोजन्स में, प्लाज्मोडियम क्या है? पैरासाइट है, ये मलेरिया काज करता है। टॉक्सिक केमिकल्स में इसको डिस्कस कर रहे हैं हम। इसके बाद लिस्टेरिया की बात की जा रही है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि कंटेमिनेटेड फूड अगर आप इंजेस्ट करेंगे खाने से तो लिस्टेरिया की डिजीज़ हो सकती है। इसमें क्या है? बैक्टीरिया है, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजन बैक्टीरिया जो कि काज करता है लिस्टेरिया। इन चीज़ों से आप बच कैसे सकते हैं? डू नॉट यूज़ केमिकल्स दैट मे हार्म योर चाइल्ड। ऐसी चीज़ें ना खाएं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बच्चों को इफेक्ट करें। डू नॉट स्मोक और यूज़ ड्रग्स और कंज्यूम अल्कोहल। स्पेशली उनकी बात कर रहा है कि इसकी प्रेगनेंसी की, या आई थिंक उन बच्चों के करीब आप ऐसी चीज़ें नहीं यूज़ करेंगे जो कि अपना बेबीज़ हैं। उसके बाद थर्ड टाइप है टॉक्सिक केमिकल्स की, म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस क्या है? म्यूटाजेंस जैसा कि नाम से ज़ाहिर है म्यूटेशन काज करने वाले टॉक्सिक सब्सटेंसेस। इनमें क्या कह रहा है? प्रोड्यूस म्यूटेशन इन डीएनए एंड डिलीटीरियस म्यूटेशंस कैन रिजल्ट इन अबेरेंट और लॉस ऑफ फंक्शन फॉर अ पर्टिकुलर जीन, कि आपके जो डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है, डीएनए की सुपर कॉइलिंग होती है, होपफुली यू नो। तो क्या होता है यहाँ पर कह रहा है कि अबेरेंट और लॉस ऑफ फंक्शन फॉर पर्टिकुलर जीन, के जीन फॉर्मेशन में जो है डीएनए उसकी म्यूटेशन करवा देगा, यानी कि जीन सीक्वेंस आगे पीछे हो जाएगी या कोई पार्ट जो है मिस हो जाएगा। उसकी वजह से जो फिनोटिपिक रिजल्ट आएंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म में,
तो वो जो है वो वेरिएंट होंगे। अकोमुलेशन ऑफ म्यूटेशन में लेड टू कैंसर, ये अगर ज़्यादा हो जाए, अकोमुलेशन हो जाए डीएनए में, ज़्यादा इनकॉर्पोरेशन हो जाए म्यूटेशंस की, तो ये कैंसर काज भी कर सकता है। कैंसर क्या है? अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल है कि सेल बन रहे होते हैं बॉडी में, पीछे से कोई इंफॉर्मेशन में रद्दबदल हुआ तो अपना क्या हो गया, सेल की अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो गई। तो इसके बाद सोर्सेज हैं म्यूटेशंस के, वो कौन कौन से हो सकते हैं? म्यूटेशंस कैन बी फाउंड इन फूड, आपके फूड में किसी तरीके से भी इन्वॉल्व हो सकता है। उसके बाद बिवरेजेस, ड्रग्स, एक्सरेज, गैमा रेज एंड अल्फा पार्टिकल्स वगैरह। इफेक्ट्स क्या हैं? डीएनए चेंज हो सकता है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन या डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह ये इफेक्ट होती हैं, लेड टू कैंसर हो सकता है। उसके बाद क्या है? इसके बाद है दिस रिजल्ट इन म्यूटेशन दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ये चीज़ें जा सकती हैं। म्यूटेशंस की एग्जांपल में मरकरी दे रहा है। मरकरी हमारे इन्वायरमेंट में भी हो सकता है, जैसा कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल या इंडस्ट्री से हमारे पास आ सकता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे मरकरी की। तो मरकरी इन्वायरमेंट में कैसे आ सकता है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल या इंडस्ट्रियल वेस्ट से। तो मेनली इफेक्ट करता है सी लाइफ को, यानी कि हमारे ओशंस वगैरह हैं, वहाँ पर जो है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो हैं वो सीवेज के ज़रिए पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पर जो है मैरीन लाइफ डिस्टर्ब होती है। तो क्या होता है? इनडायरेक्टली हम अफेक्ट हो रहे होते हैं मरकरी से। यहाँ पर जो बात की गई है स्पेशली सी फूड जो है, जिनमें फ़िशेज़ हैं, फ़िशेज़ में मरकरी डेपोजिशंस वगैरह होती हैं। तो फाइनली जब ह्यूमंस जो हैं डाइट्स में अपनी फ़िशेज़ वगैरह का यूज़ करते हैं, तो क्या है, मरकरी उनमें भी इनडायरेक्टली पहुँच जाता है। उसके बाद दूसरा टॉक्सिक केमिकल्स की बात करें, सेंसिटाइजर्स हैं। सेंसिटाइजर्स बहुत कम या थोड़ा सा टेम्परेरी इफेक्ट देते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम हो तो ये भी इफेक्ट जो है बढ़ जाता है। रिपीटेड एक्सपोजर, इनमें क्या है, सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। इनमें सेंसिटाइजर्स में यहाँ पर बात कर रहा है फॉर्मेल्डिहाइड की और निकल साल्ट्स वगैरह की। इरिटेंट की बात की जा रही है यहाँ पर दूसरे टॉक्सिक केमिकल्स में। इरिटेंट में क्या क्या है? अमोनिया और हैलोजेंस को डिस्कस किया जा रहा है। ये जो है मे काज इरिटेशन टू आइज, रेस्पिरेटरी ट्रैक, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी कि आंखों के लिए वक्ती तौर पर नुकसानदेह हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हो सकता है इनसे, और क्या है, स्किन डैमेज हो सकती है या म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी डिस्टर्ब हो सकती है। अमोनिया और हैलोजेंस हैं इनमें। इसके बाद इफेक्ट ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स ऑन एक्वेटिक लाइफ हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं। इनमें क्या है, सेलुलर डैमेज है, वो हम पहले पढ़ आए हैं। रिप्रोडक्टिव एफर्ट वगैरह डिस्टर्ब होती है। उसके बाद बिहेवियरल चेंजेस आ सकते हैं इन्वायरमेंट्स में, स्पेशली मैरीन लाइफ में अगर हम बात करें वहाँ पर ज़्यादा है। एक्वेटिक एनिमल्स की बात की जा रही है यहाँ पर। स्पीशीज़ डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी डिस्टर्ब होती है। इसके बाद रिडक्शन इन पॉपुलेशन परफॉर्मेंस के जो एक नेचुरल सिस्टम है वो ह्यूमन के इंटरफेरेंस, यानी कि ये टॉक्सिक केमिकल्स जो है वहाँ थ्रो करने से वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। साइटोलॉजिकल डैमेजेस टू गिल्स एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, मोस्टली फिशेस की यहाँ पर बात कर रहा है। साइटोलॉजिकल डैमेज जो है, गिल्स जो है वो चूँकि डैमेज होंगी तो अल्टीमेटली वो डेथ हो जाएगी, जो है मैरीन लाइफ टोटली डिस्टर्ब होगी। डाइऑक्सिन इज़ अ केमिकल दैट काज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम रिप्रोडक्शन टू अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ और कैंसर। डाइऑक्सिन एक केमिकल की बात कर रहा है यहाँ पर। वो डाइऑक्सिन केमिकल क्या कर रहा है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ, जो कि कैंसर जिसे हम कहते हैं, उसके अलावा रिप्रोडक्शन जो है सेल की, यानी कि अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ वो तो एक अलग बात होगी, रिप्रोडक्शन अम्ल तौलीद को भी डिस्टर्ब कर रहा है। उसके अलावा एक केमिकल बायो अकोमुलेटेड है इन फिश एंड चिकन एंड मीट, के इनडायरेक्टली जारी बात है वो भी फिर आके ह्यूमन लाइफ को ही, ह्यूमैनिटी को डिस्टर्ब करेगा। तो ये इनडायरेक्ट इफेक्ट हो गया इसका। तो ये था टॉक्सिक सब्सटेंसेस, कुछ उनकी टाइप्स हमने पढ़ी, कार्सिनोजेनिक पढ़ लिए, टेरेटोजेंस पढ़ लिए और म्यूटाजेंस पढ़ लिए, और फर्दर उनकी आगे टाइप्स पढ़ ली। तक के लिए इतना ही। ओके जी, अल्लाह।